एपिसोड 60। अभिमन्यु और दीनदयाल ने सरला देवी को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, जहां उन्हें थोड़ी राहत मिली। डॉक्टर्स ने महामारी का कारण एक बैक्टीरिया को बताया और दीनदयाल ने अभिमन्यु को किशोरी लाल का पता दिया, जो बलिया में था। अगले दिन भी सरला देवी हॉस्पिटल में थी। अभिमन्यु जल्दी उठ गया और किशोरी लाल से मिलने के लिए बलिया जाने को तैयार हो गया। दीनदयाल अभिमन्यु के लिए नाश्ता बना रहा था। अभिमन्यु ने उससे कहा कि वो चकिया में ही रहकर अम्मा की तबीयत का ध्यान रखे। दीनदयाल भी यही चाहता था, सो वो फौरन राजी हो गया। अभिमन्यु ने दीनदयाल से कहा, कोई भी इमरजेंसी हो तो फौरन मुझे फोन करना। दीनदयाल बोला, फिक्र मत कीजिए सर जी, मैं अम्मा जी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। अभिमन्यु को तसल्ली हुई। एक पल के लिए वो वहीं रुका और कुछ सोचते हुए दीनदयाल से बोला, दीनदयाल तुम बहुत अच्छे हो, बस कभी कभी बहकी हुई बातें करते हो। अब तक तो तुम्हें उन फालतू बातों को भूल जाना चाहिए था, फिर भी तुम वहीं अटके हो। दीनदयाल थोड़ा बहुत शर्मिंदा हुआ और फिर उसने अभिमन्यु को विश्वास दिलाया कि आगे से वो कभी उस तरह की बातों पे ध्यान नहीं देगा। अभिमन्यु नाश्ता खत्म कर वहां से जल्दबाजी में निकलने ही वाला था कि दीनदयाल ने फिर उसे रोका और कहा, सर जी, एक और बात कहनी थी आपसे। मैंने सुना है कि लाल सिंह की हालत अभी तक ठीक नहीं है। अब तो और अजीब बर्ताव हो गया है उनका। आप बलिया जा ही रहे हैं तो एक बार अस्पताल में चेक कर लीजिएगा। अभिमन्यु ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, मैं भी तो देखूं ऐसा क्या अजीब हो गया है उसके साथ। अभिमन्यु वहां से निकल गया। दीनदयाल ने एक गंभीर आवाज में खुद से कहा, आप चाहे लाख कोशिश कर लो सर जी, लेकिन ये जो सच है उसको आप बदल नहीं सकते। चकिया गांव में डायन का साया है, वो हर दिन बेहद शक्तिशाली हो रही है। इस ख्याल ने दीनदयाल के रोंगटे खड़े कर दिए और फिर उसने सोचा, डायन को शांत करने के लिए जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना कोई नहीं बचेगा। अभिमन्यु बलिया के लिए निकल चुका था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया था जो ये महामारी फैला रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये बैक्टीरिया आया कहां से। वो इस परेशानी की जड़ तक पहुंचने के लिए बेताब था। कुछ घंटों बाद स्टेट बस बलिया के बस अड्डे पर रुकी। अब तो अभिमन्यु को भीड़ भाड़ वाली बसों में सफर करने की आदत पड़ चुकी थी। उसे भेड़ बकरियों की तरह ठूसे हुए आदमियों से कोई दिक्कत नहीं थी। वो बस से उतरा और एक रिक्शा रोका और ड्राइवर से कहा कि उसे बलिया सरकारी अस्पताल जाना है। अभिमन्यु किशोरी लाल से पहले लाल सिंह की खबर लेना चाहता था। सरकारी अस्पताल पहुंचने पर अभिमन्यु ने रिक्शे वाले को थोड़ा इंतजार करने को कहा और कुछ पैसे देकर वो हॉस्पिटल के अंदर चला गया। हॉस्पिटल डेस्क से अभिमन्यु को पता चला कि लाल सिंह वार्ड नंबर 13 में भर्ती हैं। वार्ड नंबर 13 पर पहुंचने के बाद उसने देखा कमरे के सामने लोगों की भीड़ जमा थी। किसी के चिल्लाने की आवाजें भी आ रही थी। अभिमन्यु जल्दी से कमरे में घुसा और देखा कि 2 वार्ड बॉयज ने लाल सिंह को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। एक डॉक्टर उसे इंजेक्शन देने की कोशिश कर रहे थे और लाल सिंह पागलों की तरह चीखते हुए अपना हाथ छुड़ाना चाह रहा था। अभिमन्यु लाल सिंह के पास गया और उसे प्यार से कहने लगा, शांत हो जाओ, शांत। लाल सिंह, यहाँ तुम्हें कोई डर नहीं है, यहाँ सब अच्छे लोग हैं। ये कहकर अभिमन्यु ने लाल सिंह के हाथ को जोर से पकड़ लिया। डॉक्टर ने फौरन लाल सिंह को सुई लगा दी। लाल सिंह जोर से चिल्लाया और दवा का असर होते ही एकदम शांत हो गया। डॉक्टर ने अभिमन्यु को शुक्रिया अदा करते हुए लाल सिंह से उसके जान पहचान के बारे में पूछा।
अभिमन्यु ने अपना परिचय दिया। अभिमन्यु ने लाल सिंह की हालत के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत बहुत नाजुक है, अभी भी ये डायन के सदमे से बाहर नहीं निकले। आज से हमने दवाइयां बदली है, उम्मीद है कुछ दिनों में लाल सिंह ठीक हो जाएंगे। अभिमन्यु को ये सुनकर तसल्ली हुई। उसने अपना नंबर डॉक्टर को दिया और कहा, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे फौरन फोन कीजिएगा। अभिमन्यु वहां से निकल गया। बाहर आया तो देखा कि रिक्शे वाला वहीं खड़ा था। अभिमन्यु ने उसे किशोरी लाल का पता दिया और वहां से चलने को कहा। करीब 20 मिनट गली कूचे से गुजरते हो गए थे। अभिमन्यु जल्द से जल्द किशोरी लाल से मिलने को बेताब था। कुछ देर बाद रिक्शे वाले ने धीरे से कहा, साहब, आप करते क्या हो? अभिमन्यु उसके सवाल से चौंक गया और पूछा, क्यों? तुम्हें क्यों जानना है? रिक्शे वाले ने थोड़ी दूर जाकर रिक्शा रोक दिया। अभिमन्यु को अटपटा लगा। उसने शक भरी निगाहों से रिक्शे वाले को देखा। रिक्शे वाले ने कहा, हम आगे नहीं जाएंगे जब तक आप हमें नहीं बताते कि आप किसके लिए काम करते हैं। अभिमन्यु हैरान था, पर रिक्शे वाले की घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अभिमन्यु ने बिना कुछ कहे अपने वॉलेट से एक कार्ड निकाला और उसे दिखाते हुए बोला, मैं सरकार के लिए काम करता हूँ, सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु। अभी कुछ जानना है? ये सुनते ही रिक्शे वाले ने एक राहत की सांस ली और कहा, नहीं सर, दरअसल जब से आप मेरे रिक्शे पर बैठे हैं तब से एक आदमी स्कूटर पर हमारा पीछा कर रहा है। अब आप पुलिस वाले हो तो कोई डर नहीं। अभिमन्यु ये सुनते ही चौकन्ना हो गया। उसने कहा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे उस पते पर पहुंचा दो, बाकी मैं संभालूंगा। रिक्शा चलाते हुए तुम मुझे उस आदमी का हुलिया बता देना, बिना पीछे मुड़े। रिक्शा स्टार्ट हुआ और वहां से निकल गया। अगले ही मोड़ पर एक गली से स्कूटर निकला, जिसे काला जैकेट, काला जीन्स और काला हेलमेट लगाए एक लड़का चला रहा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने फिर अभिमन्यु के रिक्शे का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ देर साथ चलने के बाद वो अचानक गायब हो गया। करीब आधे घंटे बाद रिक्शा एक सुनसान गली में घुसा और गली के आखिर में बने एक घर के पास रुक गया। ये वही पता था जो अभिमन्यु को दीनदयाल ने दिया था। अभिमन्यु ने रिक्शे वाले को थोड़े ज्यादा पैसे दिए और वो बिना देर किए वहां से निकल गया। अभिमन्यु ने चारों तरफ नजर घुमाई। उसे कोई स्कूटर वाला लड़का नहीं दिखा। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक औरत ने दरवाजा खोला। अभिमन्यु ने उससे पूछा, किशोरी लाल जी घर पर हैं? उस औरत ने अभिमन्यु को हैरानी भरी निगाहों से घूरा और पूछा, किशोरी लाल? कौन किशोरी लाल? अभिमन्यु असमंजस में पड़ गया और उसने पता दिखाते हुए पूछा, ये किशोरी लाल जी का घर नहीं है? पता देख औरत ने जवाब दिया, ये पता तो हमारा ही है। ये घर मेरे ससुर प्रकाश शर्मा का है। 20 साल में तो यहाँ कोई किशोरी लाल नहीं रहा। अभिमन्यु का हैरान होना लाजमी था। उसने उस औरत से माफी मांगी और दीनदयाल को गुस्से में फोन लगाया। फोन उठाते ही अभिमन्यु दीनदयाल पे बुरी तरह भड़क गया। दीनदयाल डरी हुई आवाज में मिमियाते हुए बोला, मेरी गलती नहीं है सर जी, मुझे तो बलिया के पुलिस स्टेशन से एक कांस्टेबल ने वो पता दिया था। अभिमन्यु ने भड़कते हुए कहा, तो एड्रेस देने से पहले एक बार चेक करवाना चाहिए था ना, बेवकूफ, पूरा टाइम बर्बाद हो गया। गुस्से से तमतमाए अभिमन्यु ने फोन काट दिया और वहां से निकल गया। कुछ देर चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसका कोई पीछा कर रहा है। अभिमन्यु रुका और फौरन चारों तरफ निगाह दौड़ाई, पर वहां कोई नहीं था। अभिमन्यु को ये यकीन हो गया था कि उसकी जान खतरे में है। वो सावधानी से आगे बढ़ता जा रहा था और सच में
उसका कोई पीछा कर रहा था। अभिमन्यु बिना उसकी जांच किए वहां से जाने वालों में से नहीं था। आखिर कौन कर रहा था अभिमन्यु का पीछा? क्या एक बार फिर से अभिमन्यु की जान को खतरा है? और क्यों नहीं मिला किशोरी लाल उस पते पर? जानने के लिए सुनिए चकिया की डायन का अगला एपिसोड।